हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ मजेंटो में। ये प्लगइन इंटरसेप्टर का कॉन्सेप्ट है। मजेंटो में एक नया फीचर दिया गया है मजेंटो 2 के अंदर प्लगइन्स का। इससे हम किसी भी मेथड को इजीली ओवरराइड कर सकते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं: बिफोर, आफ्टर, अराउंड। और ये पब्लिक मेथड को ही ओवरराइड करते हैं। ये प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और फाइनल मेथड को ओवरराइट नहीं कर पाते। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। चलिए आइए आगे देखते हैं हम इसका एक लाइव एग्जांपल विद अपने मजेंटो के इंस्टॉलेशन के साथ में। इसका ओवरराइड करके हम क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं प्लगइन के साथ में। चलिए, तो दोस्तों ये मेरा एक ऑलरेडी बना हुआ मॉड्यूल है, टेस्टिंग मॉड्यूल। तो इसमें हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंटरफेस बनाएंगे पेज टाइटल सेट करने के लिए, और फिर उस टाइटल को हम ओवरराइड करेंगे आफ्टर, बिफोर एंड अराउंड मेथड के थ्रू। चलिए, ये पहले इंटरफेस बनाएंगे हम यहाँ पे, पेज का इंटरफेस। पेज इंटरफेस डॉट PHP, इसको कैपिटल रखते हैं। नेम स्पेस पुनीत टेस्ट मॉडल इंटरफेस पेज इंटरफेस आई कैपिटल इंटरफेस। अब इसके अंदर दो मेथड डिफाइन करेंगे, गेट एंड सेट का। पब्लिक फंक्शन सेट नेम। सेट अगर नेम कर रहे हैं तो उसमें आर्गुमेंट पास करेंगे, वरना वहाँ पे आर्गुमेंट नेम कैसे सेट होगा। ये हमारा पहला मेथड डिफाइन हो गया। अब इसको गेट कर लेते हैं। गेट, ये बन गया हमारा इंटरफेस। इंटरफेस यानी कि एक अधूरी क्लास जिसको हमें अगली क्लास में इम्प्लीमेंट करना होगा, फॉलो करेंगे। तो पेज फोल्डर बनाया हमने, और यहाँ पे पेज का टाइटल सेट करने के लिए क्लास बना लेते हैं, पेज नेम डॉट PHP। इसको हमने पेज नेम दिया है, एन कैपिटल कर लेते हैं। ये कैपिटल करने का जो कॉन्सेप्ट है, पी कैपिटल यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये एक PSR का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। PSR4, PSR1 ये स्टैंडर्ड बने हुए हैं, तो PSR4 का मजेंटो बेसिकली यूज़ करता है। उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलना होगा हमें, अदरवाइज हमारा कोड वर्क नहीं करेगा। नेम स्पेस, सबसे बढ़िया तरीका मिस स्पेलिंग से बचने के लिए इसे कॉपी पेस्ट कर लें। पेज, पेज के अंदर हमारा क्लास होगी, क्लास होगी हमारी पेज नेम, और इसमें हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट्स। अब यहाँ पे हम उस जो हमारा ये पेज इंटरफेस बनाया है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए। कॉपी पेस्ट बेस्ट तरीका है मिस स्पेलिंग से बचने के लिए। अब ये हमारी क्लास तैयार रेडी है, ठीक है। अब ये तैयार हो गई है, तो अब इसमें सेट और गेट मेथड दोनों सेट कर लेते हैं। पहले एक वेरिएबल लेते हैं नेम नाम से, प्रोटेक्टेड डॉलर नेम। अब दोनों सेट मेथड बनाएंगे और गेट मेथड बनाएंगे। पब्लिक फंक्शन सेट नेम, सेट नेम करेंगे तो इसमें आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे दे रखा है आर्गुमेंट नेम। ये वॉइड टाइप का फंक्शन होगा। ये अवॉइड यानी रिटर्न इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। डॉलर दिस नेम इक्वल टू जो आर्गुमेंट में हमने नेम पास कर रखा है, और ये जो नेम है ये हमारा ऊपर वाला ये वाला नेम है, ठीक है। जब भी हम इस वेरिएबल को यूज करेंगे दिस लगा के, ये मैं एक डैश और फिर
इंडिकेटर, जो ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे हम इसके लिए। अब पब्लिक फंक्शन गेट नेम मेथड बना लिया हमने। अब इसमें रिटर्न करा देते हैं। इस वाले मेथड में ये हमने नेम को सेट किया और यहाँ पे हमने रिटर्न करा दिया नेम को। चलिए, ये हमारी क्लास बन गई है। अब इसको हम फ्रंट एंड की क्लास के साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे। फ्रंट एंड जो हमने इस ब्लॉक के लिए, ये पेज है, पेज में ब्लॉक जो अप्लाई कर रखा है उसमें जो क्लास कॉलर रखी है उसके साथ इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। कौन सी ब्लॉक है वो उसको देखने के लिए हम ये इधर पे आ जाते हैं, लेआउट। ये हमारा टेस्ट इंडेक्स ये कैसे कॉल होता है आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं मेरी। तो यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ कर रखी है ब्लॉक के अंदर इंडेक्स ब्लॉक इंडेक्स। अब हम अपने पेज क्लास को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बेसिकली हम कंस्ट्रक्ट इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ये हमारी क्लास है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं, कंस्ट्रक्टर टाइप डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसको। पेज नेम डॉलर पेज, ये हमारा वेरिएबल, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे इसी नाम से, और इसी को फिर यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं दिस ए पेज के अंदर, और इक्वल टू ये जो आर्ग्यूमेंट से पास होकर ऑब्जेक्ट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा क्लोज। अब इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट आया है इस क्लास का, उसको हम यहाँ से एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन पेज सेट, पेज टाइटल सेट, सॉरी टाइटल सेट। ऑब्जेक्ट बेसिकली सेट का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। रिटर्न कराते हैं इसको ऑब्जेक्ट को, और नाम थोड़ा अजीब है, टाइटल ओबीजे कर देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये हमारा क्लास में इम्प्लीमेंट हो गया है। अब इसको हम फ्रंट एंड के PHTML में कॉल करेंगे। व्यू फ्रंट एंड टेम्पलेट, जो कि यहाँ पे हमारा टेम्पलेट डिफाइन है XML के अंदर, ये वाला टेस्ट टेम्पलेट, ये है, इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम पेज का टाइटल सेट करेंगे। ब्लॉक ऑब्जेक्ट को कॉल कराया हमने, ऑब्जेक्ट हमारा ये ऑब्जेक्ट आ गया पूरा का पूरा इस क्लास का, और इस क्लास के अंदर अब हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे सेट नेम के लिए। सेट नेम प्लगइन टेस्ट। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट से हम गेट कर लेंगे इको नेम, गेट नेम। दोस्तों ये मेथड हम कहीं पे भी कॉल करा सकते हैं, किसी भी जगह से। ठीक है, सिर्फ हमें ये क्लास इनिशिएट करनी है वहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू, और सेट मेथड का कॉल करना है, और वहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने यहाँ पे सेट किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये हमारा कॉल होता है या नहीं होता है। जब भी हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यानी कि इंजेक्ट करते हैं या कोई नई क्लास क्रिएट करते हैं, हमें जनरेट फोल्डर को डिलीट मारना होता है। rf जनरेटेड डिलीट मारा, और सेटअप di कंपाइल करेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म है, S फॉर सेटअप, D फॉर di, C फॉर कंपाइल।
शॉर्ट इस तरह से यूज़ करते हैं हम मजेंटो के अंदर। और कंपाइल करने से हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर क्या सिंटैक्स एरर है, क्या चीज़ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक सिंटैक्स एरर मिला है, फैटल एरर, इंटरफेस नॉट फाउंड इन पेज नेम, लाइन नंबर 5। पेज नेम में हमें इंटरफेस नहीं मिला है, देखते हैं क्या इशू है। पेज नेम में लाइन नंबर 5 में इम्प्लीमेंट्स पुनीत टेस्ट मॉडल पेज इंटरफेस, पेज इंटरफेस इम्प्लीमेंट इंटरफेस, पेज इंटरफेस। ओके, यहाँ पे दोस्तों देखो एल यहाँ पे छूट गया हमारा, और शायद हर जगह ही छूटा होगा क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है। तो ये कॉपी पेस्ट की एक खामी भी है कि हम अगर एक जगह गलती हुई है तो हर जगह गलती हो सकती है। तो हम देख लेते हैं एक बार गौर से, कहीं और तो छूटा नहीं है। मॉडल, ओके, मॉडल, आई थिंक बस यही है और इसके अलावा कहीं यूज़ नहीं है, ठीक है। और चलिए दोबारा से कंपाइल करते हैं। हंड्रेड % हो गया है। एक बार कैशे भी क्लियर कर लेते हैं। कैशे क्लियर हो गया या नहीं हुआ, अभी हो गया। चलिए फ्रंट एंड में एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, कॉल हो गया, ये प्लगइन टेस्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम प्लगइन क्रिएट करेंगे और उसमें तीनों मेथड का यूज़ करके इसको ओवरराइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बनाते हैं प्लगइन। प्लगइन बनाने के लिए सीधा हम XML di.xml में सबसे पहले एंट्री करेंगे अपनी क्लास की, किसको ओवरराइड करना है और किस क्लास में ओवरराइड करना है। तो जब भी हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं वर्चुअल क्लास के लिए, प्रॉक्सी क्लास के लिए, हम सीधा टाइप का ही यूज़ करते हैं। उसके अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं, हमें कौन सा टाइप चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे टाइप डिफाइन करते हैं, कौन सी क्लास को ओवरराइड करना है हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। नेम के अंदर हमें करना है पेज नेम को ओवरराइड, क्योंकि यहीं से हमारा टेम्पलेट सेट हो रहा है। कॉपी पेस्ट एंड इसके बाद में यहाँ पे टाइप को क्लोज करते हैं और इसमें आर्गुमेंट देते हैं प्लगइन। प्लगइन का नेम डिफाइन कर देते हैं। नेम हम प्लगइन का डिफाइन कर रहे हैं तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट प्लगइन, यहाँ पे टाइप यानी कि कौन सी क्लास के साथ में ओवरराइड करेंगे। तो हम यहाँ पे सेम यहाँ तक ले लेते हैं और एक फोल्डर लेते हैं प्लगइन नाम से और इसके अंदर नेम नाम से क्लास ले लेते हैं। ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा हमें इसका, तो ये क्लोज कर दिया। ये हमारा XML का काम हो गया ख़त्म। चलिए अब हम इस क्लास को बनाते हैं जहाँ पे हमें ओवरराइड करना है प्लगइन। यहाँ पे हम फोल्डर बनाएंगे पहले प्लगइन के अंदर नेम जो हमने डिफाइन यहाँ से ओवरराइड करना है। ठीक है दोस्तों, ओके, PHP नेम स्पेस और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पेज प्लगइन क्लास नेम हो गई हमारी। अब इसके अंदर ये हमारा क्लास तैयार हो गई है प्लगइन की, इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन।
अब इसके अंदर हमें कौन से मेथड को ओवरराइड करना है आफ्टर के साथ, आफ्टर, बिफोर और अराउंड के साथ में। पब्लिक फंक्शन बनाते हैं पहले तो, पब्लिक फंक्शन गेट नेम। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब दोस्तों जब भी हम प्लगइन को यूज़ करते हैं आफ्टर, बिफोर या अराउंड को, तो आफ्टर, बिफोर, अराउंड जो कीवर्ड होता है हम फंक्शन के पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आफ्टर यूज़ करते हैं सबसे पहले, आफ्टर गेट नेम। यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास होंगे। ठीक है, पहला आर्गुमेंट टाइप हंटिंग के लिए यूज़ होगा हमारा, जो जिसका ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, अदरवाइज किसी और ऑब्जेक्ट को ये ओवरराइड एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लास का नेम है, ये हमारी क्लास है, इसको हम सब्जेक्ट कीवर्ड यानी वेरिएबल से डिफाइन करेंगे। और ये रिजल्ट दोस्तों रिटर्न, जब भी यानी कि ये फंक्शन हमारा हमेशा आखिरी में कॉल होता है। ठीक है, इसके साथ में हम एक आखिरी में कॉल होता है तो सफिक्स यूज़ करते हैं इसके लिए हम, जिससे कि हमें इजीली रहेगा समझने में। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं आफ्टर प्लगइन टेस्ट, आफ्टर प्लगइन टेस्ट यानी कि सबसे लास्ट में ऐड होगा ये। तो दोस्तों हमने प्लगइन बनाया है, चलिए जनरेट फोल्डर को डिलीट मार लेते हैं और कंपाइल करते हैं। सॉरी दोस्तों, कैशे फ्लश हो गया। इसके बाद में हम जनरेट कर लेंगे सेटअप डी आई कंपाइल। हंड्रेड % कंपाइल हो गया। चलिए टेस्ट करते हैं। ये आफ्टर है मेथड कॉल, तो सबसे लास्ट में कॉल हुआ और ये ऐड हो गया इसका सफिक्स। अब इसको हम बिफोर सेट करते हैं। बिफोर और आफ्टर दोनों, बिफोर जो है सबसे पहले कॉल होगा, बिफोर, और बिफोर में सेम चीज़ होगी। ठीक है, ये आर्गुमेंट पास होगा। और एक चीज़ दोस्तों बिफोर के लिए, बिफोर हमें यूज़ कब करना होता है, किसी रिज़ल्ट को गेट करने से पहले हम उसमें कोई चेंजेस तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा बिफोर मेथड जो कॉल होता है वो सेट मेथड को यूज़ करने के लिए होता है। सेट जैसे कि सेट अगर कोई डाटा सेव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसका रिजल्ट तो हमें पहले यानी कि जो कंटेंट है हमें पहले मिलता है, उसमें मैनिपुलेशन करा के उसको सेव कराएंगे बाद में। ठीक है, तो इसलिए सेट करने के लिए ही बेसिकली कॉल होता है बिफोर फंक्शन। ये गेट के ऊपर काम नहीं करेगा, एरर दे देगा आपको। ठीक है, तो हमने ये बिफोर सेट नेम किया, और बिफोर सेट नेम करने के बाद में ये हमने टाइप एंडिंग पास कर दी। इस वाले इसमें क्लास में ही हमें ऑब्जेक्ट को ही ओवरराइड करना है इसी क्लास की। और यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास है ये आ जाएगा नेम, क्योंकि हमने जो यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रखा है वो है नेम। ठीक है, तो अब ये नेम यहाँ पे हमारा नेम हो गया सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नेम को गेट किया और उसमें एक प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं। प्रीफिक्स में ऐड करते हैं सेट करने से पहले, और इसको हम करते हैं बिफोर प्लगइन टेस्ट। और ये लास्ट वाला कंटेंट जो है इसको कर देते हैं रिमूव। सेट हो गया। चलिए सेव। टेस्ट बिफोर सफिक्स प्रीफिक्स ऐड नहीं हुआ है दोस्तों। लेट्स इसको हम जनरेट फोल्डर को डिलीट मारते हैं और फिर रिकम्पाइल करते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। चलिए देखते हैं। ये देखिए
बिफोर प्लगइन टेस्ट ये ऐड हो गया है हमारा। और यहाँ पे टेस्ट एक अंडरस्कोर पास कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा सुंदर लगे। अब दोस्तों हम यूज़ करेंगे बिफोर का। बिफोर क्या करेगा, अराउंड का यूज़ करेंगे। अराउंड क्या करेगा, आफ्टर और बिफोर से पहले जो है इसके बीच में कंटेंट को ऐड करेगा। ठीक है, तो अराउंड मेथड बनाते हैं। सेम सेट पे नहीं बनेगा, वो बनेगा गेट पे। सेट होने के बाद और रिजल्ट देने से पहले यानी कि। ठीक है, आर्गुमेंट यही पास होगी इसमें, इसके लिए टाइप हंटिंग के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट कॉल यानी कि नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करने के लिए एक क्लास पास होगी, कॉलेबल प्रोसीड। ओके, तो दोस्तों जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो यानी कि नेक्स्ट कॉल यानी फंक्शन कॉल होगा, वो रिज़ल्ट हमारा इसमें आएगा। जो भी ऑब्जेक्ट पास होता है हमारा इसमें पास होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर यानी कि मिड कर लेते हैं इसको। स्पेस यहाँ से भी देते हैं, यहाँ से भी देते हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये कब कॉल हुआ था। और सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे अभी इसके बाद में। ये प्रोसीड आर्गुमेंट है, ये फंक्शन के थ्रू ऐसे कॉल होगा। और इसको हम स्पेस दे देते हैं दोनों साइड से, मिड। ठीक है, तो ये बीच में ऐड होना चाहिए, ये आफ्टर और बिफोर के बीच में। पहले कॉल करके देखते हैं, नहीं कॉल होता तो बिफोर हमने अराउंड मेथड को कॉल डिफाइन ही नहीं किया। यहाँ पे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई लगता है। ओके, ये देखिए मिड। पहले हमारा जो है बिफोर कॉल हुआ। ठीक है, ये प्लगइन टेस्ट कॉल करने से पहले। ठीक है, अब बिफोर कॉल हुआ तो हमारा ये टेस्ट ऐड हुआ। बिफोर में हमने अपने नेम के साथ में ये ऐड किया। अब इसको ऐड करने के बाद में हमारा कॉल हुआ अराउंड। अराउंड में हमारे नेम के साथ में ये ऐड हो गए, मिड एंड मिड। ठीक है, और जब रिजल्ट आफ्टर यानी कि रिजल्ट कॉल हुआ लास्ट में, तो उस रिजल्ट को कॉल कराने में ये लास्ट में ये सफिक्स कॉल हो गया, यानी कि आफ्टर ये टेक्स्ट कॉल हो गया। तो दोस्तों इस आफ्टर बिफोर और अराउंड मेथड के थ्रू हम बहुत सारी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर सकते हैं जो हमें क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है, या फिर किसी बेसिक रिक्वायरमेंट को हमें फॉलो करना है, तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट्स के नेम को ओवरराइड कर सकते हैं, प्राइस को ओवरराइड कर सकते हैं, या फिर ऐड टू कार्ट करने से पहले हम किसी एक अलग टेबल में ऐड यानी कि डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं एक रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए। बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो इसके थ्रू हम इसको कॉल करा के अचीव कर सकते हैं मजेंटो की कोर फंक्शनैलिटी को ओवरराइड के। अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए यूज़र्स। और धन्यवाद, अपना प्यार मुझे बरसाते रहिए लाइक देके मेरी वीडियो पे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट। अगर सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, रात को देख रहे हैं तो गुड नाइट, और दिन में देख रहे हैं तो गुड लक, गुड डे। और ये अगर वीडियो अगर ये पसंद आई हो, सॉरी दोस्तों इस लाइन को दोबारा बोलता हूँ,